हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसी को हम करेंगे कंटिन्यू। एंड हम इसमें आ चुके हैं अपने पार्ट बी पर, है ना। तो इस क्लास में हम देखो, हमने ऑलरेडी अपना पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी सब कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने भी ना देखा हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें उसमें अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर फिर भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ से है पास टाइम मैथमेटिक्स, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, आज की क्लास में। एंड इसमें देखो क्या है, संजू एंड मीरा आर ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन, ठीक है। संजू और मीरा ये दोनों हैं, ये एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। टू पास टाइम दे चैलेंज ईच अदर विथ गेम्स एंड पजल्स, ठीक है। तो टाइम पास करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को पजल्स वाले गेम खेलने स्टार्ट कर दिए इन दोनों ने, ठीक है। तो मीरा ने क्या कहा, मीरा पोजेस द रिवर क्रॉसिंग पजल टू संजू, ठीक है। तो रिवर क्रॉसिंग जो एक पजल होता है, जो इधर से गई, ऐसे गई वैसे गई, ऐसा कुछ मीरा ने उसको पजल दिया, किसको, संजू को, ठीक है। अब क्या पजल दिया है देखो, अ बोटमैन वांट्स टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट, ठीक है। एक बोटमैन है, बोटमैन कौन होता है, जो बोट चलाता है, ठीक है। एक बोटमैन है, वो चाहता है रिवर क्रॉस करना अपनी बोट से, ठीक है। ही हैज टू टेक अ लायन, अ शिप एंड अ बंडल ऑफ ग्रास विथ हिम, उसके पास इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। ही कैन टेक वन ऑफ देम एट अ टाइम, वो उनमें से किसी एक को ही एक बार में ले सकता है, ठीक है, लेकिन उसको लेके सारे जाने हैं। If the sheep and the grass are left on the shore, the sheep will eat the grass, ठीक है। तो अगर हमने देखो, शोर का मतलब होता है किनारा, है ना, क्या होता है, किनारा। तो जो रिवर का किनारा है, वहां पे अगर हमने ग्रास और शीप को छोड़ दिया, ठीक है, तो ग्रास क्या करेगा, शीप क्या करेगा, ग्रास को खा जाएगा, ठीक है। गोट जो है वो शीप को, ग्रास को खा जाएगा, क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पर क्या होगा, इफ द शीप एंड ग्रास आर लेफ्ट ऑन द शोर, अगर हम शीप को और ग्रास को रिवर के किनारे छोड़ देते हैं, तो शीप क्या करेगी, उस ग्रास को खा लेगी, सही तो कहा। एंड इफ द शीप एंड द लायन आर लेफ्ट, और अगर शीप और लायन को छोड़ देते हैं, तो जो लायन है वो शीप को खा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या है, हाउ कैन द बोटमैन टेक्स द लायन, शिप एंड ग्रास क्रॉस द रिवर, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है आपको कि जो बोटमैन है वो लायन, शिप और ग्रास को रिवर के किनारे कैसे लेके जाएगा, वो कैसे क्रॉस कराएगा, उसको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो अब इसने क्या कहा है देखो, हेल्प हिम सो दैट ही कैन फेरी द लायन, sheep and grass across the river safely and in the minimum number of trips, ठीक है। वो देखो 2-3 बार ट्रिप्स तो करा सकता है, लेकिन उसको कम से कम ट्रिप में उन सबको उठा के और रिवर को क्रॉस करवाना है, ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई भी एक दूसरे को खा भी ना पाए और सारे के सारे जो है वो रिवर के क्रॉस भी चले जाएं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर सेकंड है, संजू इंट्रोड्यूसेस अ गेम कॉल्ड पाइल ऑफ पेबल्स टू मीरा, ठीक है। तो देखो, पाइल ऑफ पेबल्स क्या होता है कि एक लाइन से ऐसे रख देते हैं और उसको फिर मार मार के गिराना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर संजू ने क्या करा, उसको ऐसा कुछ दिया है, पाइल ऑफ पेबल से मिलकर उसको एक पजल दिया है, ठीक है। देयर आर 2 पाइल्स ऑफ पेबल्स, यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं पेबल्स की, ईच पाइल कंटेन्स 7 पेबल्स, ठीक है। हर पाइल में टोटल यहाँ पर 7 पेबल्स हैं। ईच प्लेयर कैन पिक एज मैनी पेबल्स दे वांट फ्रॉम देयर ऑफ द पाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हर प्लेयर, ईच प्लेयर कैन पिक, ठीक है। तो यहाँ पे हर प्लेयर जो है वो कितने भी, यहाँ पर जितने भी चाहे वो उतने पेबल्स वहां से ले सकता है, ठीक है। द प्लेयर हु पिक्स द लास्ट पेबल विंस, ठीक है, जो लास्ट में वो पिक करेगा पेबल, वो सबसे पहले जीत जाएगा, ठीक है। ट्राई दिस गेम विथ योर फ्रेंड, नाउ हाउ डू यू प्ले सो दैट यू विन। अगर आप देखो, इसमें क्या लिखा है, ईच प्लेयर कैन पिक एज मैनी पेबल्स दे वांट फ्रॉम देयर ऑफ द पाइल्स, ठीक है। वो जितनी चाहे मर्जी उठा सकता है, लेकिन जो लास्ट में पेबल्स को उठाएगा वही विन करेगा,
ठीक है। तो सब क्या करेंगे, कम कम उठाएंगे ताकि दूसरा वाला पहले जल्दी जल्दी उठा के सारा, और मैं लास्ट वाला मैं उठा लूं और मैं जीत जाऊं। सब ऐसा ही सोचेंगे, है ना। आप क्या करोगे ये बताओ। फिर है टू फाइंड अ विनिंग स्ट्रेटेजी ट्राई प्लेइंग विद अ वन पेबल इन ईच पाइल। ठीक है, तो हर पाइल में से आप एक एक पेबल उठाना शुरू कर दो। ये नहीं है कि एक ही पाइल में से आपने 2 या 3 पेबल्स को उठा लिए, ठीक है, तो ऐसे आप जीत नहीं पाओगे। हर पाइल में से एक एक पेबल निकालना शुरू कर दो, है ना। फिर टू इन, अब देखो यहाँ पे 2 ही पाइल्स हैं, एक आपने इसमें से उठाया, एक आपने इसमें से उठाया, हो गए 2 पेबल्स आपके पास, है ना। तो फिर क्या होगा, आगे है थर्ड है नाउ इट्स, अब यहाँ पर मीरा की टर्न है। शी गिव्स अ फन पेबल पजल टू संजू विद द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, उसने एक उसको पजल दे दिया। अब कैसा पजल है, टेक एनी 2 डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है, वो कोई से भी 2 डिफरेंट डिजिट्स ले सकता है, चाहे वो 1 2 मतलब सेम नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी वो ले सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने ले लिया 3 and 7। ठीक है, दूसरा है मेक 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग देम। अब यहाँ पे उन दोनों नंबर्स का यूज करके उसे 2 डिजिट का नंबर बनाना है, वो तो कैसे भी बन सकता है। ठीक है, अगर उसने जैसे 3 और 7 लिया है तो या तो नंबर वो 37 बन जाएगा या फिर 73 बनेगा, यही 2 नंबर्स बनेंगे, है ना। जितने डिजिट्स होंगे उतना ही तो वो बना पाएगा। फिर थर्ड वाला है सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्मॉलर नंबर कौन सा है 37, तो 37 को माइनस करना है 73 में से, और इसका आंसर कितना आ गया 36। ठीक है, फिर है नाउ यूज द 2 डिजिट इन द डिफरेंस एंड रिपीट स्टेप्स बी एंड सी। ठीक है, ऐसा ही आपको, आप इसमें से कोई और दूसरे नंबर्स भी ले सकते हो और उसके बाद आपको सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है। ठीक है, कोई सा भी नंबर ले लो, उनको फिर जो भी उसमें से 2 नंबर बनाने 2 प्लेस के, और जो भी नंबर छोटा होगा उससे आप क्या करोगे, ग्रेटर वाले से माइनस कर दोगे। ठीक है, ऐसा ही आपको ये करना है। फिर है कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल यू गेट अ 1 डिजिट नंबर। जब तक आपको 1 डिजिट का नंबर नहीं मिल जाता है तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है। जैसे यहाँ पे किया है, देखो, इवन बिफोर एवरीवन कुड फिनिश मीरा एक्सक्लेम्ड Mind you, no matter which 2 numbers you choose, you will get 9 in the end। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया है, इसमें है 2 नंबर्स लिए थे, है ना, एक 7 और 3। ठीक है, तो उन दोनों डिजिट से 2 नंबर बना लिए, एक 73 और एक 37। अब इसमें से क्या किया, बिगर वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 36। ठीक है, अब 36 उसके पास 2 डिजिट हो गई, एक 3 और एक 6। अब उससे 2 नंबर कौन से बने, एक 63 बन गया, एक 36 बन गया, है ना। तो अब 63 में से 36 को माइनस कर दिया, कितना आ गया 27 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 2 डिजिट बन गया, तो दूसरा क्या बनेगा इसमें 72। अब 72 में से 27 को माइनस किया, आंसर कितना आया 45। ठीक है, अब इसको फिर इंटरचेंज करके लिखा, तो 54 में से 45 को माइनस किया, आंसर कितना आ गया 9। अब यहाँ पर देखो आंसर जो है वो 1 डिजिट का बन गया, है ना, 1 डिजिट का नंबर यहाँ पर बन गया। बस यही तो चाहिए था, है ना, यही हमें चाहिए था। फिर है यहाँ पर हाउ डिड मीरा नो व्हाट द 1 डिजिट नंबर इन द एंड वुड बी। ठीक है, उसको कैसे पता चला कि आप इसको माइनस करोगे, है ना, वो इसको माइनस करेगी, तो लास्ट में देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 3 + 6 का सम आया है 9, है ना। 3 + 6 का सम कितना होता है 9 होता है, सम का मतलब ऐड करना। ठीक है, अब है ऑब्जर्व द डिफरेंसेस यू गेट इन ईच स्टेप अबव। ठीक है, हर इसमें स्टेप को देखो कि कैसे माइनस किया हुआ है, मैंने बता दिया, अच्छे से बता दिया, है ना, कैसे कहाँ पे किसको माइनस किया गया है। अब आपने देखो मेरे बताने से पहले आपने नोटिस किया था या नहीं किया था, वो भी आपको बताना है। फिर दूसरे में है ट्राई द पजल यूजिंग एनी अदर पेयर ऑफ डिजिट्स। ऐसा ही सेम आप किसी और सेम डिजिट से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया एक 2 और दूसरा ले लिया 9। ठीक है, नहीं 2 और 9 नहीं, फिर तो इनका सम क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो ये नहीं लेना है हमें। हम ले लेते हैं 4 and 3 लेते हैं। ठीक है, 4 and 3 लिया, अब ऐसा ही हमें प्रोसेस करते रहना है। चलो कर भी लेते हैं यहाँ पे। 4 and 3 से हम 2 नंबर्स बनाएंगे, क्या क्या बनेगा, एक 43 बनेगा एंड एक 34 बनेगा।
अब 43 में से 34 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, 9 आ गया, 9 पहली बार में ही आ गया, ये तो 1 डिजिट का नंबर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है इसमें, What digit can you choose so that you get 1 digit number in the first step itself? यही आ गया ना, है ना, हमने ऐसा नंबर लिया है जिसमें अगर हम जिसको ऐड करते हैं तो उसका जो सम है स्टार्टिंग में ही सिंगल डिजिट का आ रहा है, 7 आ रहा है ना, 3 + 4 7 हो जाएगा। तो जब इसको ऑपोजिट किया है ना, इसके आसपास का कोई नंबर बनना चाहिए ऑपोजिट करने के बाद, ताकि माइनस करने के बाद जो है वो छोटे से छोटा नंबर आए। ठीक है, अब जैसे आपने एक ले लिया 1 और एक ले लिया 9, तो आप अगर आप इसका ऑपोजिट करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 91। अब इसको माइनस करोगे तो कितना बड़ा नंबर आएगा, है ना, सिंगल डिजिट का नंबर आएगा ही नहीं, ये डबल डिजिट का नंबर आएगा, तो ये हम ले नहीं सकते, इसीलिए हम आसपास के नंबर्स को लेते हैं। ठीक है, अब है, चलो इसका तो बता दिया, इसके आगे है फोर्थ क्वेश्चन है, Now find the different digits such that the difference between the numbers is 27। अच्छा 27 का किया है, नहीं किया, 27 है ना, तो फिर 72 बन जाएगा, फिर इसका डिफरेंस कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ये सारे एग्जांपल्स दिए, डिजिट है, एक है 3 है और एक है 7। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 7 - 3 हो गया 4, है ना। अब जब हमने इन्हीं दो डिजिट से दो नंबर बनाए हैं तो बिगर वाला हो गया 73, स्मॉलर वाला हो गया 37, माइनस के आंसर कितना आया है, 2 डिजिट का नंबर आया है 36। सेम 1 और 9 लिया तो 1 - 9 कितना है, 8 है। ठीक है, तो 91 - 19 कितना आंसर आ गया इसका, 72। इसमें 2 8 लिया है तो 8 - 2 कितना हो गया, 6, और यहाँ पे नंबर बनाएंगे तो 82 - 28 दैट इज 54, यही आ रहा है। सेम ऐसे ही 45, ऐसे यहाँ पे, ये सारे तो एग्जाम्पल्स हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, अपने एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, अब है एक्सटेंड दिस टेबल बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट डिजिट्स सो दैट द रिजल्टिंग डिफरेंसेस आर 2, 3, 5, 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसे आंसर आने चाहिए, ऐसे, तो आप यहाँ पर कोई सा भी नंबर्स ले सकते हो, वही सेम चीज है यहाँ तो। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, राइट 5 नंबर्स बिटवीन द नंबर 23, 568 एंड 24 एंड 234। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 5 नंबर्स लिखने हैं जो इनके बीच में आते हैं। 5 नंबर्स बिटवीन द नंबर 23, 568, ठीक है, 568 और यहाँ पे हो जाएगा 234, और ये हो गया 23 एंड 24। देखो 23 और 24 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं आएगा, तो हम इनके बीच के कोई से भी 5 नंबर्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 235, है ना, फिर आ जाएगा 400, फिर आ जाएगा यहाँ पर कोई सा भी लिख सकते हैं ना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 506, 280 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 399। ठीक है ना। देखो इसका और इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे, है ना, इन दोनों के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है, तो इन दोनों के बीच में नंबर कोई नहीं है, तो हम फिर इसमें से और इसमें से बीच के नंबर्स लिख देंगे। ठीक है, दूसरे में है राइट 5 नंबर्स दैट आर मोर देन 38, 125 बट लेस देन 38 एंड 600। अब 38 सेम है ना, 38 सेम है। अब आप देखोगे किसको, इसको और इसको, तो इनके बीच में आपको क्या करना है, आपको नंबर्स लिखने हैं, मोर देन होने चाहिए लेकिन लेस देन 600 होना चाहिए। तो ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो आप लिखोगे। ठीक है, 125 एंड 600 के बीच के नंबर्स। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, रवीज कार हैज बीन ड्राइवन फॉर 56,987 किलोमीटर टिल नाउ, है ना। रवि की जो कार है वो अभी तक इतना डिस्टेंस कवर कर चुकी है। ठीक है, शीतल्स कार हैज बीन ड्राइवन 67,543 किलोमीटर, हुज कार हैज बीन ड्राइवन मोर, किसका ज्यादा है, जिसकी 10, देखो दोनों में ही 10,000 की प्लेस है, जिसकी 10,000 की प्लेस ज्यादा होगी, है ना, जिसकी 10,000 की प्लेस का नंबर ज्यादा होगा वही कार सबसे ज्यादा ट्रेवल की है।
तो वो है शीतलस्कार, है ना, ठीक है। दूसरा है द फॉलोइंग आर द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स, अरेंज द प्राइजेस इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब इसको हमें इसी में अरेंज करना है। तो अब यहाँ पे देखो सब में 10,000 की प्लेस दी गई है, सब में यहाँ पर 10,000 की प्लेस है। अब इसमें 10,000 की प्लेस पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यहाँ पर तो 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पे 4 है, 9 है और 3 है। देखो सबसे छोटा 3 है, तो सबसे पहले यही नंबर आ जाएगा, है ना, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले यही वाला नंबर आ जाएगा 39,999, ठीक है। इसके बाद इसको क्रॉस कर देते हैं, इसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा है? ये 4 है ना, ये 4 है, 49,900, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद देखो 9, 9 और 9 ये सब सेम है, बट 8 9 से छोटा होता है, इसलिए हम इसको पहले लिख लेंगे, एंड 89,999, ठीक है, ये भी हो गया। अब इन तीनों में से करते हैं, यहाँ पे प्राइस भी आएगा, रुपीस का साइन भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो जब 10,000 की प्लेस सेम है, अब हम 1000 की प्लेस चेक करते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, छोटा कौन सा है? 0। तो मतलब सबसे पहले हम ये वाला प्राइस लिखेंगे 90,000, ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया। इसके बाद 3 छोटा होता है, फिर 4 बड़ा होता है ना, तो हमें सबसे पहले छोटे ही सारे लिखने हैं, 743, एंड लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर 94,983, ये हो गया यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ सम टाउन्स, अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेम वही है, 10,000 की प्लेस सब में है ना। यहाँ पे 6 है, 5 5 5 4 6, 6 बड़ा है, सबसे बड़ा पहले लिखना है ना, तो यहाँ पे ये सेम है, यहाँ पे भी 6 है, 1000 की प्लेस पे 6 है और इसमें 5 है, बड़ा कौन सा है? 66,000, ठीक है, 66,540। अब इसके बाद फिर से ये 6 वाला ही आएगा, है ना, 65,232, ये भी कर दिया। अब यहाँ पे 5 5 5 4 सबसे छोटा है इसमें, है ना, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा और इसको सबसे लास्ट में लिख दिया। अब इसमें से देखो 1000 की प्लेस चेक करेंगे, बड़ा कौन सा है? 6 है बड़ा, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 56,380 और इसके बाद 3 बड़ा है तो 53,231 एंड इसके बाद फिर है 51,336, ठीक है। ये अरेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इसको अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब 6th क्वेश्चन है, फाइंड नंबर्स बिटवीन 42,750 एंड 53,500, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें नंबर फाइंड करना है सच दैट द वंस, टेंस एंड 100 डिजिट आर ऑल 0। मतलब अब इसमें वंस की भी प्लेस 0 होनी चाहिए, टेंस की भी 0 होनी चाहिए, 100 भी 0 होना चाहिए। मतलब 1000 पे कोई सा भी नंबर हो सकता है और 10,000 पे भी कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच का चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 53,000 भी लिख सकते हैं, हाँ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 53,000, ठीक है। इसकी वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस पे 0 है, इसने ये नहीं बोला था कि 1000 या फिर 10,000 वाली प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे इन दोनों के बीच का नंबर लिखना है ना, तो 53,500 से छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पे नंबर क्या आ गया? 53,000, ठीक है। इस पे सारे 0 0 भी हो गए, यहाँ पे हम 52,000 भी लिख सकते थे, 50,000 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 43,000 भी लिख सकते हैं, बस। मतलब इन तीनों प्लेस पे 0 होना चाहिए, बाकी यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं जो इन दोनों के बीच में हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर
राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, वन हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, सिंपल है ये तो। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करते हैं हम, वंस, टेंस और 100 जितने भी प्लेसेस हैं उन सबको हम अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8000 प्लस 60। अब यहाँ पे देखो 100 की कोई प्लेस नहीं है, 100 पे 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 100 का कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट फिर यहाँ पे टेंस की वैल्यू लिखेंगे और 2 की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, टेंस की और वंस की। अब इसमें क्या हो जाएगा, 9000 प्लस 900 प्लस 80। अब वंस पे कुछ नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, 0 भी नहीं लिखना है ना। अब फोर्थ वाले में देखो यहाँ पे है 10,000, तो हमने लिख दिया 10,000 प्लस 1000 पे कुछ नहीं है, 1000 पे कुछ नहीं है, 0 है वो भी छोड़ दिया, डायरेक्ट 300 लिखा, प्लस यहाँ पे टेंस पे भी कुछ नहीं है, इसको भी छोड़ दो, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो 4। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा 20,000, है ना। अब पता है क्या करते हैं कुछ बच्चे, यहाँ पे ये लिख देते हैं 23,000 प्लस 4, ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, ऐसे इसको नहीं लिखना है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 23,000 प्लस, फिर यहाँ पे होगा 3,000 प्लस, और फिर आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट 4। ठीक है, यहाँ पे टेंस की वैल्यू नहीं है, 100 की वैल्यू नहीं है, तो नहीं लिखा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सेम देखो 70,000 है, इसमें 1000 प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो हम नहीं लिख रहे कुछ भी। 100 पे 4 है तो 400 लिख दिया, प्लस वंस पे कुछ नहीं है, मतलब सॉरी टेंस पे कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, वंस पे 5 है तो 5 लिख दिया, हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 8th क्वेश्चन है, चलो 8th क्वेश्चन तक हम करेंगे, उसके बाद 9th वाला क्वेश्चन से हम पूरा कंप्लीट कर देंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, है ना। यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कर देंगे पार्ट ई में। ये हमारा पार्ट डी चल रहा है, इससे पहले पार्ट ए बी सी तीनों आ चुका है। जिसने नहीं दिखा है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर है फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर, शेयर योर थॉट्स इन क्लास। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब एक चीज आपको समझनी है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 983, चलो इसको छोड़ो पहले, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 63, ठीक है, तो इसको मैं 2 तरीके से लिख सकती हूँ, है ना। कैसे कैसे, या तो मैं इसको लिख दूँ 63 वंस, तो भी इसकी वैल्यू सेम है। मैं जितने भी टाइप से इसको लिखती हूँ इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको 63 वंस भी लिख सकती हूँ, है ना, और मैं यहाँ पर 6 टेंस एंड 3 वंस भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये भी लिख सकती हूँ, ये दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने 6 टेंस और 3 वंस लिख दिया तो भी करेक्ट है, अगर मैंने इसको 63 वंस भी लिख दिया ये तो भी करेक्ट है। ठीक है, अब दूसरा जैसे यहाँ पे 630 लिखा है तो मैं इसको 630 वंस भी लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें वंस के बाद एक भी 0 नहीं आता है तो ये वैल्यू सेम ही रहेगी। और इसको मैं 63 टेंस भी लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि टेंस के साथ एक 0 आता है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 630, मतलब दोनों टाइम में ही इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 983 है। ठीक है, तो 983 को इसने क्या लिख दिया 90 टेंस लिखा है। 90 टेंस का मतलब टेंस के साथ एक 0 आएगा, 90 तो है ही है, टेंस के साथ एक 0 आ गया तो क्या नंबर बन गया, ये 900 बन गया, है ना। फिर यहाँ पे लिख दिया 83 वंस, इसका क्या मतलब है 900 प्लस 83 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 983 ही होगा, वैल्यू सेम ही है ना। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर 68 है, चलो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर 68 है ना, तो 68 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे पहले से ही देखो 18 वंस लिखा हुआ है, 18 वंस यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि हम क्या करेंगे अब
68 में से हम 18 को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 18 लिखा हुआ है। इसको माइनस किया, यहाँ पर कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है, अब वैल्यू जो है वो टेंस में लिखनी है और टेंस के साथ एक 0 आता है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखेंगे? ओनली 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 टेंस प्लस 18 वंस, तो 5 टेंस का मतलब हो गया 50 प्लस 18 क्या हो गया? 68 ऐड करने के बाद। इसमें है 607 है, मतलब अब यहाँ पे देखो लिखा है 400 है ना, 400 का मतलब इस 100 के साथ 2 0 आ गए है ना। अब इसको हम क्या करते हैं? 607 से माइनस कर देते हैं और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 207। तो यहाँ पे डायरेक्ट 207 वंस लिख देंगे, क्योंकि वंस के साथ एक भी 0 नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये वाला करना है। 5621 है, इसमें आपको 4000 लिखा है ना, 4000 लिखा है मतलब इसमें 1000 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? 4000 प्लस, अब इसमें 1000 कम है ना, हमें 100 में लिखना है। देखो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा है, 1 पे 1 आ जाएगा है ना, 1 पे 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंस की वैल्यू दी है। हमें 100 करना है बस, तो 100 में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1600 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1600 कितना हो जाएगा? ये। तो अगर हम इसमें 4000 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 56,000, और ये तो 21 है ही, तो ये फिर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1600। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अब 1600 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पर 7000 है, तो 1000 पे हम पहले इसको भी देखो। आपको अगर यहाँ पे डैश दिया हुआ है तो ये नहीं है कि डायरेक्ट इसमें देखो और आंसर लिख दिया, नहीं, पीछे का भी देखो है ना, क्या पता इसमें आगे का थोड़ा बहुत कुछ नंबर लिया हो है ना। तो अगर आपने पहले यहाँ पे लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। 2000 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 2 0 हम ऐड करेंगे, ये बन गया 2000। ठीक है, तो अब इसमें 2000 पहले से यहाँ पे लिख दिया है, तो हम इसमें कम करके लिखेंगे। 7 - 2 हो गया 5000। ठीक है, अब ये सही है 5000। और अब क्या बचा? डायरेक्ट यहाँ पर सिर्फ वंस की वैल्यू लिखनी है। बचा यहाँ पे 69 है, टेंस नहीं लिखा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 69 वंस लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसमें हो जाएगा 37,000 है ना, और यहाँ पे ये दिया हुआ है 17,000, तो मतलब यहाँ पे 17 आ गया, 1000 के साथ हमने 3 0 ऐड कर दिया और 100 हमें लिखना है और 8 वंस लिखा हुआ है, तो वंस की तो प्लेस को छोड़ ही दो। हमें यहाँ पे 17,000 दिया हुआ है, मतलब अब इसमें से 17,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, तो ये हो गया 10,000। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब 100 कितना बचा है? 6 बचा है, तो यहाँ पे सिंपल सा 6 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको करना है। अब यहाँ पर है 43,000 है, तो यहाँ पे 3 10,000 लिखा हुआ है, मतलब कि 30,000 लिखा है ना, 3 10,000 है ना, तो यहाँ पर ये 30,000 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 1000 की प्लेस लिखनी है, 100 की प्लेस लिखनी है, वंस की लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे 30,000 लिखा है, मतलब यहाँ पे ये 43,000 है, लेकिन यहाँ पे 30 है। ठीक है, कम है। हम यहाँ पे और ऐड करेंगे कितना? 13, तो 30 + 13 हो जाएगा 43, तो यहाँ पर हो जाएगा 13,000। ये हो गया कंप्लीट। अब 100 पे कितना आ जाएगा? यहाँ पर 100 पे भी लिखना है, 100 पे भी लिखना है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको 10,000। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 40 है ना, ये हो गया यहाँ पर 40,000, और फिर यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 3,000 बचा है, तो हम यहाँ पर 100 की जगह लिख देते हैं 30। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे आ जाएगा 10। अब ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट है ना, अब ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया 40, यहाँ पे हो गया 30,000 + 10,000 40 हो गया, बचा यहाँ पर 3,000, तो 3,000 को मैंने 100 करके लिख दिया, क्योंकि ये 3,000 ही बन जाएगा है ना, और वहाँ पे हो गया 1 वंस। हो गया अब कंप्लीट। ठीक है, बस तो यहाँ तक हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 तक पेज नंबर
पेज नंबर है 15, ठीक है। पेज नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से हम करेंगे अपने पार्ट ई में, मतलब अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। एंड आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें, सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, कुछ भी थोड़ा सा डाउट है इधर उधर, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी जो इससे पहले के पार्ट्स हैं उन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे देखना ना भूलें, क्योंकि फिर इसके आगे की चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो वो भी आपको देखना है और ये भी आपको देखना है। उसमें भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इसमें तो है ही। एंड अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारे वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।